फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज है, चाइना के दम पे भारत से भिड़ने चले थे। बिगेस्ट फेलियर ऑफ प्लान अगेंस्ट इंडिया। कौन? नेपाल? तो नेपाल ही लग रहा है। देखते हैं। तो चाइना के भरोसे चल रहे थे। करेक्ट, देखते हैं। कमाल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल के पॉलिटिशियंस ये सोच के चाइना की शरण में गए थे कि चाइना की छत्रो छाया में रह के भारत को आंखें दिखा पाएंगे। ओरिजिनल प्लान तो ये था कि हजारों सालों से नेपाल की भारत में निर्भरता खत्म हो पाएगी और नेपाल में चाइना के एक बड़े निवेश की वजह से नेपाल में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कई गुना बढ़ जाएगी। केपी शर्मा ओली के शासन में जो हुआ उसके बारे में हमें आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। चाइना के प्रभाव में भारतीय लोगों पे गोली चलाई गई। भारतीय सीमा के अंदर के इलाकों को नेपाल ने अपना बताया और तो और कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनीज को दे दिए गए। इसके अलावा एक और ऐसा नेपाली प्लान था जिसके बारे में मीडिया में काफी कम डिस्कस किया गया और कमाल की बात यह है कि नेपाल का ये प्लान भी अब बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल के इस प्लान के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हमने वीडियो में आपसे एक सवाल भी किया है, इसलिए हमारे सवाल का जवाब दिए बिना मत जाइएगा। चाइनीज प्यार में नेपाली लीडर्स ऐसे पड़े कि अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा चाइना को कब्जाने दिया और अपनी कमजोरी को चाइना के हाथों में सौंप दिया। चाइना से मिले इस धोखे के बारे में आज आपको कुछ काफी इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन मेन खबर पे बढ़ने से पहले नेपाल द्वारा की गई गलती के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है और समुद्री मार्ग से कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए नेपाल भारतीय सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है। जाहिर तौर पे भारतीय सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए नेपाल हर साल एक अच्छी खासी फीस भी भारत को देता है और इन सी पोर्ट्स की वजह से देखा जाए तो नेपाल एक बड़े लेवल पे भारत पे डिपेंडेंट है। कुछ महीनों पहले नेपाल ने अपना नया संविधान जारी करने के बारे में सोचा, जिसको लेकर भारत ने आपत्ति की। भारत और नेपाल के बीच इस कारण की वजह से ट्रेड पे इसका बुरा असर पड़ा और भारत ने अपने ट्रेड बॉर्डर्स नेपाल के लिए बंद कर दिए। अब इससे हुआ ये कि नेपाल ना ही कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहा था और ना ही जरूरत की चीजें इंपोर्ट करने की हालत में बचा था। ये वो दौर था जब नेपाल चाइना के काफी करीब जाने की कोशिश में था और भारत से दुश्मनी लेने का मन बना चुका था। भारत द्वारा ट्रेड बॉर्डर्स बंद करने के बाद नेपाल ने चाइना के साथ अपना ट्रेड बॉर्डर खोलने के बारे में सोचा और ये सोचा कि क्यों ना भारत के सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करने की बजाय चाइना के सी पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाए। अब चाइना के सी पोर्ट्स का इस्तेमाल नेपाल को महंगा तो पड़ता, लेकिन केपी ओली शर्मा जी की ईगो नेपाल के हित से ज्यादा बड़ी थी। इसलिए करीबन 7 साल पहले नेपाल ने चाइना के साथ ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत नेपाल को चाइना के 4 सी पोर्ट्स का एक्सेस मिल गया। एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब बारी आई प्रोटोकॉल्स को बनाने की और जिसका काम भी पूरा हो गया, लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी इन प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। और मेन खबर ये है कि आज 7 सालों बाद भी नेपाल और चाइना के बीच एक भी कंटेनर का लेन देन नहीं हुआ है। द वायर के इस आर्टिकल के मुताबिक नेपाल ने ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स या कहें नियमों को लागू करने के लिए चाइनीज ऑफिशियल्स को कई बार रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन चाइना की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। नेपाल पिछले 1 साल से अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एक बैठक करना चाहता है जिससे चाइना को जल्द से जल्द भारत का अल्टरनेटिव बनाया जा सके और भारतीय सी पोर्ट्स की बजाय ज्यादा कीमत देके चाइनीज सी पोर्ट्स के जरिए सामान का आना जाना शुरू हो सके। लेकिन किसी वजह से चाइना इस डील में और आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो नेपाल के लिए भारतीय सी पोर्ट्स चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा पास हैं और अभी तक कोलकाता के सी पोर्ट का इस्तेमाल नेपाल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए कर पा रहा है। नेपाली उद्योगपति इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चाइनीज सी पोर्ट्स का इस्तेमाल मतलब ज्यादा पैसा देके ज्यादा समय की बर्बादी, लेकिन नेपाली सरकार अब किसी भी कीमत पर भारतीय निर्भरता से पीछा छुड़ाना चाहती है। कमाल की बात यह है कि नेपाल कजाकिस्तानी पेट्रोलियम को चाइना के रास्ते पाइपलाइन के थ्रू इंपोर्ट करने के प्लान्स पे भी काम कर रहा है। फिलहाल अपनी जरूरत का 100% पेट्रोलियम नेपाल भारत से खरीदता है, लेकिन इस पाइपलाइन के जरिए नेपाल अपनी 30% की जरूरत भारत से खत्म करना चाहता है। आपको बता दें कि मंगोलिया से पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के एग्रीमेंट पे भी चाइना बैठा हुआ है और इसको लेके भी कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। नेपाल का मानना यह है कि भारत पर पूरी तरीके से निर्भरता आगे चल के खतरनाक साबित हो सकती है और नेपाल अपनी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। देखा जाए तो किसी भी देश की तरह नेपाल का ये सोचना भी एकदम सही है, पर भारत को चाइना की तरह किसी भी देश के साथ गद्दारी करने के लिए नहीं जाना जाता। उल्टा पिछले दिनों भारत नेपाल के रिश्तों को खराब करने के पीछे नेपाल के ऊपर चाइना के इन्फ्लुएंस का भी काफी बड़ा हाथ है। लेकिन ये बात केवल यहीं तक नहीं रुकती। पिछले कुछ महीनों में नेपाल ने काफी बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के टेंडर चाइनीज कंपनीज को दिए, ये जानते हुए कि फिलहाल भारत ही अकेला नेपाली बिजली का खरीदार है। भारत ने ये बात नेपाल को सीधे शब्दों में कह डाली कि भारत किसी भी चाइनीज प्रोजेक्ट से बनी बिजली नहीं खरीदेगा। इसके अलावा चाइना भारत नेपाल बॉर्डर के पास तक रेलवे लाइन लाने का काम शुरू कर चुका है और अगर ये रेलवे लाइन शुरू कर दी जाती है तो नेपाली मार्केट का एक काफी बड़ा एक्सेस भारत के हाथों से जा सकता है, पर ये उतना आसान भी नहीं है। नेपाल और चाइना के बीच ट्रेड रूट्स खुले होने के बावजूद नेपाल को चाइना के साथ व्यापार करने में दिक्कतें आ रही हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है
कि रेलवे लाइन नेपाल की किस्मत बदल देगी। वहीं नेपाल जिस भारत से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, वो भारत आज तक नेपाल का साथ देने के लिए सबसे आगे रहा और भारत ने ही नेपाल के डेवलपमेंट में किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा साथ दिया। लेकिन अगर नेपाल सांप से दोस्ती करना ही चाहता है तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में आगे चल के भारत भी नेपाल की मदद करने से मुंह फेर सकता है। देखना यह है कि नेपाल द्वारा हाथ पैर जोड़ने के बाद चाइना अपने व्यापारिक रूट नेपाल के लिए खोलेगा या नहीं। आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। हाँ या ना में अपना जवाब देने के बाद वीडियो को लाइक या डिसलाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। व्हाट अ न्यूज। कई चीजें पता थी कि रिलेशनशिप कुछ खराब हो रही है, बीच में लगा था बेटर हो रही हैं। वो आए भी तो थे इनके कोई अपनी वाइफ के साथ और मंदिर और वो सब किया था, तब लगा था कि सिचुएशन बेटर हो रही है। उसके बाद नहीं, इसमें ऐसा है कि पहले एक बंदा आता है जो चाइना के साथ अलाइंड होता है, फिर इंडिया कोशिश करता है, तो एक बंदा आता है जो इंडिया के साथ अलाइंड है, फिर चाइना के साथ। तो इस तरह से फ्लिप फ्लॉप रहता है उनकी पॉलिटिक्स में कि कौन बंदा पावर में आएगा, जो चाइना के साथ होना चाहता है इंडिया के साथ। सो जब इंडिया के साथ होते हैं तो आते हैं, चाइना के साथ हो तो नहीं आते होंगे। पर उनको ये रियलाइज नहीं होता, ऐसे मतलब ऐसी कंट्रीज हैं कि आसपास के पड़ोसियों के हालात देखकर जो पूरे डूब रहे हैं। पाकिस्तान देख लो, बैंकरप्ट हो रहा है, श्रीलंका बैंकरप्ट, पर इनको पैसा चाहिए फिर भी चाइना से। ठीक है, वो एक ही कंट्री पे पूरा डिपेंड नहीं, इंडिया जैसी कंट्री पे भी डिपेंड होना बेटर है देन चाइना, जहाँ पे लॉजिक है। ठीक है, आप एक कंट्री पे डिपेंड होने चाहिए, मगर फिर आप देखते हैं अच्छा तुम चाइना पे डिपेंड हो रहे हो। फिर तो अगर वो देखें कि हमें इंडिया पे डिपेंड नहीं होना तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं, हमें चाइना पे भी थोड़ा डिपेंडेंस करना चाहिए। मगर चाइना पे डिपेंड करते हैं तो महंगा पड़ता है। हाँ, तो बिजनेस बोलेंगे भाई क्यों अपना उजाड़ रहा है, जब तक वो महंगा पड़ता है तो उसके पास जाना, क्योंकि बिजनेसमैन तो ये देखता है, बिजनेस बोलते भाई यहाँ से सस्ता पड़ा तो यहाँ से करने दो मुझे, वहां से महंगा पड़ रहा है। वो तो समझ अब इवेंचुअली उनको जैसे से उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी, 10-15 साल बाद उनको पता चल जाएगा, फिर उनको लगेगा ओ माय गॉड हमने बहुत गलती कर दी, इंडिया तो बहुत तेजी से आगे। और उसके बाद बोलेंगे इंडिया हमारी मदद कर दो, और इंडिया क्या बोलना चाहिए? नो, नहीं, इंडिया इसलिए करेगा, इंडिया बोलेगा चलिए ठीक है चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है, नहीं, तो हम बहुत तुम्हारी हेल्प करते हैं। नहीं, हम हमारी ऐसी करते हैं। अब एक स्टैंड लेना चाहिए, तुमने जो किया भुगतो उसको यार, हम दुखी हो गए, हम नहीं तुम लोगों की हेल्प करेंगे। तो लोग भुगते गए, तभी आपको नजर आता है बॉर्डर डिस्प्यूट हो रही है नेपाल के साथ, ये पहले से ठीक डिसीजंस लो। पॉलिटिकली जब चाइना के साथ एफिलिएटेड थे तो ये सब काम हो रहा था। नहीं, और देख वो सुन के बड़ा वो लगा कि 7 साल हो गए हैं और अभी तक एक भी कंटेनर वहां पे हुआ नहीं। 7 साल से ये बैठे हुए और अभी भी इनको समझ नहीं आ रही है कि तुमने क्या बड़ी बेवकूफ़ी की है। अभी भी इंडिया के साथ दोस्ती कर लो, और समझ नहीं आती यार, कोई इंडिया के साथ दोस्ती ना करके चाइना के साइड चले जाए, मेरे तो समझ से बाहर है बिल्कुल टोटली। कि चाइना और इंडिया में ऑप्शन हो तो अच्छा कौन है, अगर आप देखो तो वो इंडिया है, नो डाउट। और अगर तुमको वो है लालच है कि हमें है पैसा मिल जाए, फिर तुम जाओगे भैया चाइना की तरफ, वो तो फिर तुम्हारा ही पता चल रहा। मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट होगी नेपाल की वो होगी करप्ट, और वो अंदर से चाइना से पैसे ले लेके अपनी जेबें गर्म कर रहे होंगे, और उनको नेपाल से जो है अपनी कंट्री से कोई प्यार नहीं है। क्योंकि कोई अच्छा होगा वो कभी भी चाइना के साथ दोस्ती नहीं करेगा, हैंडशेक नहीं करेगा। समय बताएगा, धीरे धीरे नेपाल का भी लैंड ले लेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि नेपाल की कुछ लैंड ले लिए चाइना ने। अभी वो धीरे धीरे पूरा नेपाल ले लेंगे अगर ये अभी से अलर्ट होके इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करते, देन इट विल बी टू लेट। ये मैं बोलूंगी। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। पर देख लो, नेपाल जिसको हम सोचते थे अपना ही है, वहां पे भी ये पंगे शुरू हो गए हैं। सुन के बड़ा ही मतलब शौक लगता है। अपनी कंट्री है वो, पर फिर भी हमेशा ऐसे ही लगता था नेपाल अपना ही है, हिंदू नेशन है, नो डाउट हिंदू नेशन है, कल्चर सिमिलैरिटीज है, मगर इट्स अ डिफरेंट कंट्री। और उनको इवेंचुअली रियलाइज होगा कि इंडिया के साथ जो है टाइज करने से ज्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल यार, दोस्ती रखो इंडिया के साथ, इंडिया जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा तुमको। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।